स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल। आज नया चैप्टर चालू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो हम इस बारे में जानकारी पहले लेंगे थोड़ा। यानी घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात यदि 3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम किसी का घन निकालें किसी भी संख्या का, तो यानी उसकी घात क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो इसका ये मतलब है घात 3 होती है तो यानी हम उस संख्या का 3 बार गुणा करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि एक का चाहे जितनी भी घात हो उसका मान सदैव एक ही आता है। और दूसरा हम देखें कि 2 की घात यदि हम 3 करते हैं तो 2 गुणते 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 का यदि क्यूब करते हैं यानी घन करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 27। और जैसे हम 4 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 64। और 5 का हम क्यूब करेंगे तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 125। और यहाँ पर 6 का यदि हम क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216। और यहाँ पर यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 343 हो जाएगा। और यदि हम 8 का गुणा करेंगे, 8 का क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। और यदि हम 9 का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 729। और यदि हम 10 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर ये आपने घन निकाल लिया और यहाँ पर पूछा जाए घनमूल क्या होगा, ये पूछा जाए 8 का घनमूल क्या होगा तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 27 का घनमूल क्या होगा तो 3 होगा। और 64 का घनमूल क्या होगा तो 4 होगा। और 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा। और 216 का घनमूल 6 होगा। और 343 का घनमूल 7 होगा। और 512 का घनमूल 8 होगा। और 729 का घनमूल 9 होगा। और 1000 का घनमूल 10 होगा। अब ये बात आती है कि घनमूल कैसे निकाला जाए, यानी हम इसको गुणनखंड विधि से, पहले जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा पिछली क्लास में तो हमने उस पर 2-2 के जोड़े बनाए थे। और यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए हमको 3-3 के जोड़े बनाने होंगे। तो इस प्रकार से हम उसको वर्गमूल, और वर्गमूल आपका जब भी निकलेगा तो गुणनखंड विधि से ही आएगा और इसकी भाग विधि है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये किससे निकल के आएगा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम उसका निकालेंगे। तो हम पहले सवाल, पहला चैप्टर देखते हैं अब इसका, ठीक है ना। पहला चैप्टर का पहला सवाल बोला गया है, पहला चैप्टर है इसका 3A, ठीक है ना। चैप्टर है 3A। इसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। बोला है 7, 12 और 17, 19 और 21 और 100 का। तो आपको घन निकालना हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से निकालना है। तो यानी 7 का हम जब घन करेंगे यानी 7 का क्यूब करोगे तो यहाँ आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा, अभी आपने निकाला 343 हो जाएगा।
और यदि 12 का हम गुणा क्यूब करें तो यहाँ पर देखो 12 का यदि क्यूब करते हो तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि 12 का क्यूब आपको शायद याद हो या ना हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले गुणा कर लो, यानी 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 144, और 144 का 12 में गुणा करा दो तो यानी 12 चौक 48 किरी 8 और 12 चौक 48 और 4 52 किरी 2 हासिल बचा 5 और 12 एकम 12 5 17, यानी कितना हो जाएगा 1728 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा 1728। अब इसी प्रकार से हम 17 का क्यूब करेंगे तो 17 इंटू 17 करोगे। अब देखो यहाँ पर इसको भी कर लो तो 17 का 17 से गुणा कराओगे तो आ जाता है 289। ठीक है, आपको इसका वर्ग याद होगा। अब यहाँ पर 17 का फिर गुणा करा दो तो यहाँ पर 17 का गुणा कराओगे तो 17 नहीं होता है 153। अब ये चाहो आपको 17 का भी पढ़ा नहीं आता तो अब एक एक करके भी आप कर सकते हो। तो 7 9 63 और 7 छंग 7 अट्ठे 56 और 56 और 6 कितना हो जाएगा 62 किरी 2 हासिल हो गया 6 और 7 दूनी 14 6 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 8 और 2, तो यहाँ पर 3 आ गया और 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा 4913। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4913 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4913 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं 19 का क्यूब। तो 19 का हम क्यूब करेंगे तो यानी 19 इंटू 19 होगा। तो यहाँ पर देखो 19 का हम स्क्वायर जब करते हैं तो कितना आता है 361 आ जाता है ना, 361 होता है। और इसका हम 19 से क्या कर देंगे गुणा करा देंगे तो 9 1 कम 9 9 6 का 54 और 9 त्रिका 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब 1 का गुणा कराओगे तो वही संख्या हमें लिख देनी होगी। ठीक है, जोड़ दो 9 5 और 8 और 6, तो ये कितना आ गया 6859। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 का करेंगे तो 21 का वर्ग करोगे क्यूब करोगे तो 21 इंटू 21 बराबर आ जाएगा। अब देखो 21 का स्क्वायर आपको मालूम है। ठीक है ना, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो यानी 441 इंटू 21। अब यहाँ पर भी 21 का शायद आपको पढ़ाना आता हो, तो 21 का आता हो तो ठीक है, नहीं हम करके दिखा देते हैं कि 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 आएगा 8 आएगा फिर 8 आएगा, तो 1 6 2 9 यानी 9261 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा 100 का, तो 100 का क्यूब करोगे आप तो 100 इंटू 100 करोगे तो ये देखो अब 2 और 2 2 4 6 जीरो हैं, बस 1 लिखना है आपको, 6 जीरो कर लगा दो, इस पे कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में बोला गया है -5/9 का घन है, विकल्प के रूप में दे रखा है, तो आप घन इसका निकालिए। तो यानी -5/9 का यहाँ पर क्यूब किया जाएगा, यानी अब क्या करोगे -5 इंटू -5 इंटू -5 बटे 9 इंटू 9 इंटू 9, ये आ जाएगा माइनस का गुणा होगा 3 बार तो माइनस ही आएगा, और गुणा करोगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, और बटे में 9 का भी आपने क्यूब निकाला था 729 हुआ था। ठीक है ना, तो ये 729 से प्रकार से आपका विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल है तीसरा नंबर, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं।
यानी हम इनको देखना है कि पूर्ण घन है या नहीं। आपको पहले ही बताया था कि यदि आप इसके फैक्टर करते हैं और आपका 3 के जोड़े पूर्णता बन जाते हैं तो वो पूर्ण घन होंगे, अन्यथा पूर्ण घन नहीं होंगे। तो हम देखते हैं पहला सवाल, यानी 64 के हम फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 से फैक्टर करोगे, सम संख्या है, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 3 का, तो ये पूर्ण घन हो गई। अतः यहाँ पर लिख दोगे, अतः 64 पूर्ण घन है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम 216 का निकालेंगे। तो 216 का जब निकालोगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 कम 2, भाग न खाई बिंदी, फिर आ जाएगा 8, फिर 2 से तो ये जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 4 बार। ठीक है, फिर 2 से तो ये 2 बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार। ठीक है, अब ये विषम आ गई, तो अब ये जाएगा 3 से, तो 3 का 9 3 27, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1, ये 3 के यहाँ पर भी जोड़े बन गए। तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी लिखोगे, अतः 216 पूर्ण घन है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 243। तो 243 का हम करेंगे, तो 243 का क्यूब करो, इसको क्या है, सबसे पहले हम विषम संख्या है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 8 3 कितना होता है, 24। ठीक है, 8 3 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से तो 3 दूनी 6 और 7 3 21, फिर 3 से तो 9 3 27, फिर 3 से तो 3 3 9, फिर 3 से तो 1। अब देखो यहाँ पर जोड़ा पूर्णता नहीं बना, यानी यहाँ पर एक और होना चाहिए था तब ये बनता, तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये हम लिखेंगे ये, अतः ये पूर्ण घन नहीं है। अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखो हम देखते हैं 900 को, तो 900 डिवाइड बाई हम 2 से करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, यानी ये 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ बचे तो 5 आ जाएगा 0, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2, फिर 5। अब देखो इकाई का अंक 5 आ गया, तो अब ये 5 से ही जाएगा। तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 2 बचा तो 5 25, फिर 5 से। ठीक है, यहाँ पर हम 3 से भी ले सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पर हम 3 से लेते हैं, 3 से चला जाएगा, तो 3 से जब करोगे तो 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर 3 से लोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो ये आएगा, यानी ये कहीं से भी जोड़ा नहीं बना रहा है, यानी कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, ना 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 5 का बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे, अतः 900 पूर्ण घन नहीं है। मगर अब एक बात यहाँ पर देखो, पूर्ण वर्ग पूछता तो ये हो जाता, क्योंकि 2 2 के जोड़े सबके बन रहे हैं, तो पूर्ण घन पूर्ण वर्ग हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो अब अगला 1728 है, तो 1728 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है ना, तो 3 से देखो, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो गया, 26 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 से यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है ना, 4 आएगा, 12 हो गया था, तो हमने सोचा यहाँ हासिल बचेगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा तो 1 बार आएगा, फिर भाग न खाई बिंदी, फिर आ जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5
बार, ठीक है ना, और ये गया 4 बार, ठीक है। फिर 2 से तो ये 2 बार और फिर 7 बार, फिर अब 3 से जाएगा तो 3 9 और यहाँ पर 3 फिर 3। देखो जोड़ा बन रहे हैं तो ठीक है, यानी बन गए। तो ये कितना हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे अतः 1728 पूर्ण घन है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला 10, 64 और 80 को भी कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसको भी हम देख लेते हैं गुणनखंड से करके। 10, 64 और 80 तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड किया 5 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आएगा और 1 बचा तो ये 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये इस पे किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 चौको 12, ठीक है ना, क्या है 3 चौको 12, तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्लियर है। 1 बचेगा तो हो जाएगा फिर 13, तो 3 चौको 12 होगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा तो हो जाएगा 11, तो फिर ये नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। अरे गलती तो हो रही है, यहाँ 0 लगा है, अभी 2 से जाएगा, ठीक है ना, 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर ये 6 बार और यहाँ पर हो गया 1 तो हो जाएगा 5 बार और यहाँ पर फिर 5 बार, ठीक है। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 से ही 3 से यहाँ कैंसिल होगा, ये नहीं आएगा, यानी हम 5 से लेंगे, ठीक है ना। तो 5 एक कम 5 और ये हो गया कितना, 16 हो गया। तो 5 3 15 और 5 एक कम, ये हो गया 5 3 15, तो यहाँ भी 5 3 15 और 5 एक कम 5। अब देखिए अब ये सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा, बाकी होएगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 से जाएगा तो 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, ठीक है ना। 11 एक कम 11 यानी 12 बचा, तो 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 बचा तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। फिर 11 से जाएगा तो 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11, फिर 11 से तो 1 बचा। अब देखो जोड़ा बन रहा है कि नहीं 3 3 का, तो देखो यहाँ पर दोनों ये संख्याएं रह गई, ये पूर्ण जोड़ा नहीं बना पाई, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन नहीं आएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः 10, 64 और 80 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको कर लिया। अब हमें आगे इसको साफ करे दे रहे हैं ये वाला, ताकि इसको हम कर दें आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है 363 और 000 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अब क्या है कि हम 0 है तो 2 से ही जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2 एक कम 2, फिर यहाँ 10 बना दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 0, फिर 2 से करोगे तो 9 दून 18, तो यहाँ पर देखो 18 पूरा चला गया, अब इस पे जाएगा नहीं तो भागना खाई बिंदी, तो ये बन गया 15, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बन गया 1 तो 5 आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से तो यहाँ पर देखो 4 आएगा और फिर 1 बच गया तो 10 हो गया, ठीक है। अब पूरा चला गया, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 5 3 15, सॉरी ये 15 हो गया, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 10 हो गया तो 5। अब देखो यहाँ तक तो कट गया, अब देखना है हमें ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से ले जाते हैं, 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना। 2 बचा तो हो गया 23, तो 7 त्रिका 21 होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो गया कितना, नहीं जाएगा यानी, ठीक है ना, यानी 3 से ये नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 2 बचा तो हो गया कितना 23, तो 7 त्रिका 2 बचा, 9 त्रिका 27, तो 5, यानी 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा तो 3 बचे 15 हो गया, फिर 3 एकम 3, और ये हो गया कितना 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 बचा तो 3 बचे 15 हो गया। अब भी देखते हैं कि 3 से जाएगा, तो 3 बचे 15 और 3 चौको 12, और फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यानी नहीं जाएगा, या 5 से लेंगे, ठीक है ना। तो यानी 5 3 15, और यहाँ पर देखो 5 3 15 पूरा कट गया। अब एक में तो जाएगा नहीं, यानी 0 लगाओगे तो हो गया 12, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 6 30, पूरा 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर नहीं जाएगा, तो 0 लगाओगे तो फिर 5 बार, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, अब ये तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, और कितना जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर फिर 5 एक बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे जाएगा, 11 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 और 1। यहाँ पर देखते हैं जोड़ा बन रहे हैं, कोई भी जोड़ा पूर्णता, यानी 2 जोड़े पूरे बने, न 3 का बना है न 11 का। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः 363 और 000 पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी ये चैप्टर 3A समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।